story of today that I'm going to share with you. It's a story of a statue of marble. Long ago, एक म्यूज़ियम था. उस म्यूज़ियम में बड़ी दूर दूर से लोग आते थे. उस म्यूज़ियम की जो शाहकार थे उनको देखने के लिए लोग आया करते थे. बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर आया करते थे और वहाँ आकर जो वहाँ पर मौजूद थी चीज़ें उनको देखा करते थे, फैंटेसाइज हुआ करते थे, बहुत पसंद किया करते थे. कहते थे वाह वाह, अश अश जिसे कहते हैं उर्दू में, वो किया करते थे, देखा करते थे. एक रोज़ वो जो म्यूज़ियम था, उस म्यूज़ियम का एक बड़ा सा हॉल था. वो जो हॉल था उसके अंदर वाइट कलर का मार्बल लगा हुआ था. और उसी हॉल के अंदर जहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, उस हॉल के अंदर एक स्टैच्यू पड़ा हुआ था. बहुत ही खूबसूरत सेम मार्बल, सफ़ेद मार्बल का स्टैच्यू पड़ा हुआ था. हुआ ये कि एक रात जो मार्बल ज़मीन पर लगा हुआ था उसने बात करना शुरू की उस स्टैच्यू से. और उसने ये कहा कि ए स्टैच्यू, you know, people from all over the world, all over the places come to this museum and they step on me. वो मेरे ऊपर पाँव रखते हैं, वो मेरे ऊपर चलते हैं और मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ़ होती है. और जब मैं तुम्हें देखता हूँ, अब वो स्टैचू से बात कर रहा है, वो मार्बल जो ज़मीन पर लगा हुआ है, और जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं रश्क करता हूँ कि लोग मुझ पर खड़े होकर तुम्हें कितना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, कितना पसंद कर रहे होते हैं, कितनी तुम्हारी तारीफ़ें कर रहे होते हैं. तो मैं रश्क भी करता हूँ एंड आई फील जेलस. जबकि हम दोनों ये बात जानते हैं कि हम दोनों एक ही जगह पर थे. जो हमारा ओरिजिन है वो एक ही जगह थी, हम एक ही जगह पर थे. और जब हमें उस माइंड से, उस कान से निकाला गया तो हम एक ही गाड़ी में, एक ही वैन या एक ही बस में या एक ही ट्रक में रखकर एक स्कल्प्टर के पास ले गया, हमें ले जाया गया था. हम गए थे सेम ट्रक में. जब हम उस ट्रक में से उतरकर उस स्कल्प्टर के उस वर्कशॉप में गए, हम एक ही जगह पड़े हुए थे. फिर तुम देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ. तुम्हारा स्कल्प्चर बन गया और मैं किस तरह से यहाँ पर, जब हमारा ओरिजिन सेम है, जब हम एक ही जगह इकट्ठे थे, जब हम एक ही जगह से बिलोंग करते थे, जब हमारा जो जिसे कहते हैं ना मटेरियल सेम है, तो फिर ये क्या है कि मैं ज़मीन पर हूँ और तुम्हारा मुजस्समा बना हुआ है. तुम इतने खूबसूरत हो, लोग तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी तारीफ़ करते हैं मुझ पे खड़े होकर. तो उसके ऊपर वो स्कल्प्टर मुस्कुराया. उस जो स्कल्प्चर था, जो मुजस्समा था, वो स्कल्प्चर मुस्कुराया और उसने कहा, और उसने उस मार्बल को वो बात याद कराई, वो वक्त याद कराया. उसने कहा तुम्हें ये बात तो याद है कि हम इकट्ठे थे उस कान में, उस माइन में. तुम्हें ये भी बात याद है कि तुम और मैं इकट्ठे, जब हम मार्बल के पीसेस थे, पत्थर थे, तो हम इकट्ठे एक ही ट्रक में रखकर उस स्कल्प्टर के पास लाए गए जिसने मुजस्समा बनाया था. तो ये भी तुम्हें याद है. तुम्हें ये भी याद है वहाँ पर हम साइड बाय साइड इकट्ठे पड़े हुए थे. मगर क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि जब वो स्कल्प्टर जो मुजस्समा बनाता है, जब उसने तुम्हें तराशना शुरू किया, जब उसने तुम पे अपने औजार, अपने टूल्स, जो स्कल्प्टिंग टूल्स हैं, उसका इस्तेमाल करना शुरू किया, तो तुमने उसके ऊपर बहुत रेजिस्ट किया. तुमने उसके ऊपर उसका साथ नहीं दिया. तुमने उसके ऊपर क्योंकि रेजिस्ट किया, तुम वो शेप नहीं ले रहे थे जो वो स्कल्प्टर चाहता था.
तो उसने तुम्हें छोड़ दिया, उसने तुम्हें छोड़ दिया। और फिर उसके बाद उसने, जो मैं तुम्हारे साथ पत्थर था, मार्बल, उसने मुझे पकड़ा और उसने मुझे तराशना शुरू किया। जब उसने मुझे तराशना शुरू किया तो मैं ये बात जानता था। अब ये वो स्कल्पचर बात कर रहा है, वो मुजस्मा उसको कह रहा है कि मैं ये बात जानता था कि मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ेंगी। मैं ये बात जानता था कि मुझे बहुत ज़्यादा मारा जाएगा। मैं इस बात से वाकिफ़ था कि मुझे कभी वो हथौड़ी के साथ, कभी अपने स्कल्पटिंग टूल्स के साथ, कभी रगड़ाई के साथ वो सब कुछ करेगा। बट एट दैट पॉइंट इन टाइम I decided that I am ready for it. Why? Because I chose to convert myself into a beautiful sculpture. हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए खुद चॉइस करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में कहीं पर भी पहुंचने के लिए, कुछ भी करने के लिए कोई ना कोई हमें प्राइस पे करनी पड़ती है। अगर हमें एक लायक स्टूडेंट, एक लायक बच्चा बनना है, अगर हमने कहीं पर पहुंचना है, तो हमें उस जगह पर पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलात से गो थ्रू करना पड़ेगा। हमें बहुत सारी इस दुनिया की, हमें इस दुनिया में मौजूद लोगों की बहुत सारी मुश्किलात को सहना पड़ेगा। हमें कभी बहुत ज़्यादा ज़ोर से उठाकर नीचे मारा जाएगा, बट इट्स अप टू अस हाउ वी टेक इट। हम कभी कभी अपने माँ बाप से शिकायत करते हैं, हम कभी कभी अपने रिश्तों में शिकायत करते हैं, हम कभी कभी अल्लाह से शिकायत करते हैं कि अल्लाह, मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है, मुझे हर रोज़ कोई ना कोई किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ता है, मुझे हर रोज़ किसी ना किसी ऐसी परेशानी में आप डाल देते हैं कि मुझे यूँ लगता है कि जैसे मुझे पटका जा रहा है ज़मीन पर। बट वी डोंट रियलाइज़ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने कुरान में ये बात कहता है कि मैं किसी के ऊपर उसका जो जितना वो बर्डन महसूस संभाल सकता है, उसकी ज़ात से बढ़कर उस पे बोझ नहीं, उसकी बर्दाश्त जितना ही बोझ डालता हूँ। और अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लग रहा हो, एहसास हो रहा हो, मुश्किल हो रही हो कि आपको बार बार पटका जा रहा है नीचे, आपको बार बार मुश्किलों का सामना है, आपके सामने हर रोज़ कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, यू से ओह माय गॉड इट इज़ डिफ़िकल्ट, चॉइस इज़ योर्स, चॉइस आपकी है, आपने पे करनी है वो प्राइस। क्या आप ज़मीन का पत्थर बन के अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, जस्ट अनदर स्टोन, जस्ट अनदर मार्बल, और you want to be the masterpiece, you want to be master in everything